तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद उदित राज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले बीजेपी को हराना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 5 राज्यों में चुनाव है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर खासकर पहला चरण जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, जिसमें भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। तमाम भाजपा के बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तमाम नेता लगे हुए हैं। कांग्रेस भी एक तरफ, जहां प्रियंका गांधी लगातार जो है यूपी में दोबारा से कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं और उन्होंने एक नारा दिया है, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, उनसे बात करेंगे। ये बताइए सर, क्या कांग्रेस लड़की हूं लड़ सकती हूं इसके नारे के साथ सफल हो पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, बात सफलता से इसको जोड़ करके मत रखिए। महिलाओं के का जो आत्मविश्वास है उसे बढ़ाने की बात है, उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात है, राजनीति से भी ऊपर उठ कर के बात है। सामाजिक रिफॉर्म, यूरोप की तरक्की इसलिए हुई कि वहाँ रेनेसा और रिफॉर्मेशन, 2 बड़े रिफॉर्म्स आए। वैसे भी रिवोल्यूशंस बहुत आए, सिविल राइट्स और मिडिल रिवोल्यूशन, जिसको बुर्जुआ रिवोल्यूशन भी कहते हैं। तो उससे राजनीति से भी ऊपर उठ करके इसको देखने की ज़रूरत है। और एक दूसरी बात है कि प्रियंका जी ने जो पहल किया है इस मामले में भी उनको ताकत देगा कि 40% जब उनको टिकट दिया गया है तो महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि अपने वर्ग, जो एक महिला वर्ग होता है, उसके सशक्तिकरण के लिए वोट करना चाहिए। तो यह सोच पैदा की जा रही है, इसकी ये आंदोलन आगे चलना चाहिए। और एक रिफॉर्म है, रिफॉर्म बहुत बड़ी बात होती है। सरकारें आती हो जाती हैं, रिफॉर्म होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन के लिए, सदियों के लिए होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कैराना कांड हुआ और वहां पर जो है 2 युवकों की हत्या हुई, इस तरह की अगर सीएम एक ट्वीट उन्होंने किया है और कहा है कि जो पूर्व की जो सरकार रही है उन्होंने किस तरह से हिंदुओं का जो है नरसंहार किया, हिंदुओं को जेल में ठोका, तो क्या भाजपा दोबारा से उसी राजनीति पा रही है जो कैराना में जिस तरह से 2014 में दंगे हुए थे? ये हिंदू हैं कहाँ? तो योगी जी खुद हिंदू नहीं। उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय होने पर गर्व करता हूँ। तो हिंदू है कौन यहाँ पर? कोई ब्राह्मण है, कोई जैन है, कोई ठाकुर है, कोई जाट है, कोई गुजर। हिंदू कौन है? वो कहाँ से हिंदू हो गए? किसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि वो हिंदुओं के नेता हो गए? तो ऐसा तो कोई चुनाव हुआ नहीं। और ये जो कह रहे हैं सब गलत कह रहे हैं। और इस देश का गृह मंत्री जब देश को जलाने का काम करे, तो कहता है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो एक हिंदू के जगह पर एक मुसलमान आ जाएगा, इससे ज़्यादा देश का हानिकारक व्यक्ति कौन हो सकता है? जो गृह मंत्री ही ग्रह को जलाए, ये तो ग्रह को जलाने के बराबर है। ये सत्ता के लिए पहले राम का इन्होंने व्यापार किया, फिर चंदे का व्यापार किया, फिर हिंदू और मुस्लिम जहर फैलाने का। उसमें सबसे ज़्यादा कौन मरा? व्यापारी मरा है, मध्यम वर्ग मरा है। 3.3 करोड़ बेरोजगार हुए हैं, जबकि कोविड में भी इतने नहीं हुए थे। और जिस तरह से ये देश को जला रहे हैं, ऐसे तो पूरा देश ही बेरोजगार हो जाएगा। 6 करोड़ बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक इनको किसने कहा? हिंदू है ही नहीं कोई। ये चुनाव आता है तो मुसलमानों के खिलाफ में हिंदू बना देते हैं। अगर हिंदू होते, यहाँ तक कहा कि राम की भी जाति थी। ये योगी जी ने कहा कि राम भगवान की भी जाति थी। जब सब जाति में है यहाँ पर, तो हिंदू कौन सा है? क्या मानते हैं कि अगर चुनाव की अगर बात करें खासकर उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ जातिगत जो राजनीति है वो सबसे ज़्यादा हावी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको ज़्यादा उभारा है। 7 जातियों को उन्होंने चिन्हित किया अनुसूचित जाति में। और इनके एक नेता थे, वो मौर्य लिखती थी, उनको जाटो लिखवाया। यानी सबसे ज़्यादा महीन ये जो
बुनकरी करती है, बीजेपी करती है, और जब तक बीजेपी नहीं करती थी तक इसको जातिवादी राजनीति कहते थे। जब बीजेपी करने लगी तो मीडिया भी और तथाकथित मध्यम वर्ग जो है अब जातिवाद से नफरत उसको नहीं रह गया। लेकिन जब तक बीजेपी थी तब कहते थे देश, जाति कुछ नहीं है, ये जाति तो बीते दिनों की बात है। ये बताइए, क्योंकि अखिलेश और जयंत का गठबंधन है, तो क्या अगर उनकी सरकार बनती है या फिर कांग्रेस अभी जिस तरह से फाइट कर रही है, अगर कहीं जरूरत पड़ी अखिलेश को समर्थन की तो क्या कांग्रेस करेगी? भाजपा को रोकने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन ये सवाल भविष्य का है तो उत्तर भी भविष्य में दिया जाएगा। लेकिन जो आज की परिस्थिति के हिसाब से ये मैं कह सकता हूँ कि देश को बचाने के लिए, मैं राजनीति से ऊपर उठ करके देखता हूँ, पूरा देश तबाह हो चुका है, कहीं खुशी नजर नहीं आती लोगों को। लॉकडाउन होता है तो सबसे पहले रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाते हैं और उद्योग बंद कर दिए जाते हैं, इनकी रैलियां चलती रहती हैं। अमित शाह जहां जा रहे हैं वहां हजारों हजार लोग रहे, जबकि चुनाव आयोग ने इजाजत दिया है 10 का, उसके बाद में 200 तक का, 10 के बजाय हजारों लोग चल रहे हैं। भाजपा तो कहती है कि हम देश को आगे लेके गए हैं, देश में विकास हो रहा है, विकास की गंगाएं बह रही हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं? हाँ, एक बात है आगे इसमें लेके चली है कि बांग्लादेश से भी हम पीछे हो गए, नेपाल से भी भुखमरी में हम आगे हो गए हैं, पाकिस्तान में भुखमरी में हम आगे हो गए हैं। इस मामले में 3.3 करोड़ बेरोजगार पैदा कर दिया, इसलिए इस मामले में आगे हैं, नफरत करने में, फैलाने में आगे हैं। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का हमारे से आगे हो जाए, आश्चर्य होता है कि एक बांग्लादेश जो जिसको कहते थे बांग्लादेशी भारत में आते हैं, नंगे भूखे नंगे का देश है, वो हमसे आगे निकल गया। ये उपलब्धि तो जरूर है। लेकिन आज आप भी भाजपा में सांसद रहे हैं, तो कौन सा मैंने छोड़ा था? जो गलतियां थी सभी उभारा था। हमने तो कहा था जीएसटी और नोटबंदी ये देश के लिए डिजास्टर्स है। उस पर हमारा इन्होंने वो कराया था, कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कराया था और स्टिंग ऑपरेशन कराया था। हमने बोला था स्टिंग ऑपरेशन, ओपनली में बोलता था मैं। ये तो देश के लोग सेल्फिश है, छोटे छोटे सेल्फिश है। मैं एमपी होकर के बोलता था क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता था। ये नोटबंदी क्या चीज थी भाई? कौन सा फायदा हुआ? बर्बाद हो गई, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। ये बताइए, क्योंकि 5 राज्य में चुनाव है, कांग्रेस कितने राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है? 4 राज्य में तो साफ साफ बन रही सरकार, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में। उत्तर प्रदेश में हमारी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल हमारे साथ थे डॉक्टर उदित राज। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।